नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सीटेट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, जिनको अपने सीटेट में जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं उनके लिए आज का मौका है। उसके बारे में मैं जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगा कि एक पब्लिक नोटिस आया है कैलकुलेशन शीट को लेके। जिनको दिक्कतें थी, जो अफवाहें फैला रखी थी, कुछ बच्चों के अगर मार्क्स कम थे तो मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ के मार्क्स तो बढ़ा दिए जिन्होंने चैलेंज किए हैं और कुछ के नहीं बढ़ाए, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। और दूसरे कुछ बच्चे कहीं रह ना जाएं कि रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, उसको लेके। तो आज मैं ये सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो आइए आइए सबसे पहले देखते हैं उस कैलकुलेशन शीट में जो पब्लिक नोटिस है कैलकुलेशन शीट का, आखिर उसके अंदर क्या है और आखिर वो होता क्या है। देखिए, ये है हमारा वो पब्लिक नोटिस जिसके अंदर 7 तारीख दी गई है कि 7 तारीख को इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। इसके अंदर आपको अगर कैलकुलेशन शीट और OMR शीट करवानी है, डाउनलोड मतलब लेनी है, तो आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी करिए ये। तो देखिए, ये मतलब 7 फरवरी से पहले, ठीक है, 7 फेब है इसकी लास्ट डेट। 7 फेब से पहले आपको देना पड़ेगा। लगभग 1 महीने का टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या, इसके अंदर बता देता हूँ। देखिए, क्या क्या हमारी आशंकाएं थी। CBSE ने उसका बड़े ज़ोरदार अंदाज में जवाब दिया है कि क्या क्या यूट्यूब पे बातें हो रही थी। पहली बात तो ये था कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये था कि जिन्होंने आंसर चैलेंज मतलब आंसर की लगाई हैं, पता नहीं कौन लोग ये कहते हैं कि जो चैलेंज करते हैं बस उन्हीं के मार्क्स बढ़ते हैं, बल्कि ऐसा किसी बोर्ड में नहीं होता। और CBSE ने इसका जवाब दे दिया है अच्छे से। अब पता भी चल जाएगी आखिर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात कि कैलकुलेशन शीट के बारे में है, तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो को ये पूरी देखिएगा, तो सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो। उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। पहली बात, आखिर कैलकुलेशन शीट होती क्या है। कैलकुलेशन शीट आखिर होती क्या है। कैलकुलेशन शीट वो होती है जिसमें आपको मार्क्स, यानी कि जितने आपके मार्क्स आए हैं, किस क्वेश्चन में आपको सही ठहराया गया है, किसको गलत ठहराया गया है, वो पता चलता है। तो इससे उनको जवाब मिलेगा जो ये कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड ने अगर आंसर की चैलेंज की थी तो उसके मार्क्स बढ़ा दिए और मेरे नहीं बढ़ाए। कुछ ये कह रहे थे कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं, तो आखिर वो कम क्यों हुए हैं। तो भैया आप अपनी कैलकुलेशन शीट निकलवा लेना, 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये में आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि इसका रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी। जब ये इतना ज़ोरदार जवाब है तो चाहे भाई कोर्ट चले जाना अब, क्योंकि कोर्ट में भी अगर CBSE ये वाला काम कर रही है ना, तो CBSE कोई बोर्ड इतनी ज़्यादा वो नहीं करेगा कि सीटेट में रिजल्ट में गड़बड़ी। आप यूट्यूब पे डेली वीडियो देखते होंगे, सीटेट में बड़ी गड़बड़ी, ये गड़बड़ी। अगर गड़बड़ी होती तो वो इतना बोल्ड कदम नहीं लेती। आपको एक बात बता दूं कि सीटेट के हिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन शीट पहली बार दिखाई जा रही है। इससे पहले कभी कैलकुलेशन शीट नहीं दिखाई गई थी, अब पहली बार दिखाई जा रही है। वो इसीलिए कि सीटेट के रिजल्ट में गड़बड़ी है, कुछ के मार्क्स बढ़ा दिए, कुछ नहीं। हाँ, इनसे थोड़ी सी एक चूक कहाँ हुई थी, वो ये हुई थी कि रिवाइज आंसर की दी नहीं थी, लेकिन आपका रिजल्ट दे दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर वो जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आपका रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग ही बना था, तो ये सोच रहे हो आप पहले कि रिवाइज आंसर की आपकी आने वाली है, वो रिवाइज रिजल्ट अगर आपका आने वाला है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपका जो रिजल्ट आया है वो रिवाइज होकर ही आया है, ठीक है। अब जिनको ये लगता है कि मेरे एक आध नंबर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, तो भाई अपना जिसको डाउट है वो मैं तो सजेस्ट करूंगा 500 रुपये जाके जरूर करे, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर 500 रुपये नहीं दे रहा, 500 रुपये में कैलकुलेशन शीट नहीं निकलवा रहा, अगर अब वो कम से कम जैसे कुछ लोग वैसे ही फर्रे मार रहे थे कि भाई मेरे एक दोस्त के नहीं बढ़े नंबर या उसके कट गए हैं और मेरे बढ़ गए हैं, तो इस तरह की बातें चल रही थी ना। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि अफवाह फैला दो और भाई मजे लो लोगों के साथ में। तो वो अब आपको प्रूफ दे दिया CBSE ने कि भाई हमारी गलती निकाल के दिखा दो। अगर हमने तुम्हारे दोस्त के नंबर बढ़ा दिए सेम क्वेश्चन में और तुम्हारे नहीं बढ़ाए हैं, तो हमारी गलती निकाल के दिखा दो। अगर वहां गलती मिलती है तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, अगर नहीं मिलती है, जो कि चांसेस बिल्कुल बहुत
कम होंगे कि आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो 99.99 चांस अब रिवाइज होगा नहीं, क्योंकि जब सीबीएसई इतना बोल्ड कदम उठा रही है और ये थोड़ा सा टाइम लेके उठाया है, तो आप समझ सकते हो अपना पहले आप अब क्या करोगे, पहले आप करोगे कि रिवाइज आंसर की से अपनी ओएमआर जो आपने पहले डाउनलोड की थी, अपने मार्क्स चेक करो उतने बन रहे हैं आपके या नहीं बन रहे हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आप कैलकुलेशन शीट वगैरह निकलवा सकते हो। और कैलकुलेशन शीट में फिर आप देखो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है उन्होंने। अगर आपका वो गलत मतलब रिवाइज आंसर की में है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर बाद में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि जो बेफालतू के लोग कहते हैं यूट्यूब पे कि हमारा रिजल्ट सीबीएसई के रिजल्ट में ये हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीबीएसई बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो आप इस चीज़ पे बेफिक्र रहें। जिसके साथ अब सीबीएसई का जो ये कदम है ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ हो सकता है कि इनजस्टिस हो गई हो, तो वो प्लीज़ अपना, मैं तो यही बताऊंगा कि आगे अगले वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा कि आप कैसे चैलेंज करेंगे। उससे पहले एक बार वो देख लेते कि वो कैलकुलेशन शीट के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। और ठीक है, देखिए ये जो कैलकुलेशन शीट है इसके अंदर कहा गया है कि 7 फरवरी को होगा, ठीक है, 1 महीने का टाइम है लगभग आपके पास में। दूसरा कहा गया है कि 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये का आपका होगा। और ये सारी चीज़ बताई गई है कि नेम और अच्छा एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग सेंटर कह देगा, वो बच्चा खुद लगाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और की निकलवा सकते हो कैलकुलेशन शीट की। देखो मेरे दोस्त के तो बढ़ गई, तो मैं अपने दोस्त की निकलवाना चाहता हूँ। आप अपने दोस्त के नहीं, आप अपने लिए लायबल हो। आप बताओ आपके बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, ठीक है। आपके में कोई कमी तो नहीं है, आप अपनी निकलवा सकते हो, आप किसी और की नहीं निकलवा सकते, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी अगर इस चीज़ से रिलेटेड फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आपको जो वेरीफाइड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको मिलेंगी, कोई फर्जी चीज़ें नहीं मिलेंगी इस चैनल पे। तो आप देख सकते हैं, बाकी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो लोग जिन बच्चों को जो थोड़े थोड़े नंबर से फेल हुए थे, जो रह गए थे, कि कोई कह रहा था, जो मेरे पास पिछले कमेंट आए थे 91 नंबर से 77 हो गए हैं सर मैं क्या करूं, तो वो ऐसे ऐसे लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके भाई से थोड़ा बहुत कुछ गलत बोला गया हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, छोटे भाई बड़े भाई करके। तो धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखी।